बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम सर्किट्स को सिमुलेशंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि सिमुलेशंस को यूज़ करते हुए सर्किट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और किस तरह से टेस्ट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस और डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स की सिमुलेशंस को देखा था और हमने ये डिस्कस किया था और हमने ये करके देखा था कि सिमुलेशंस की मदद से हम किस तरह से इन सब सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आएंगे सबसे पहले tinkercad.com के ऊपर। यहाँ पर आप 3D डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं और डिफरेंट किस्म की सिमुलेशंस ड्रा करके उन्हें रन करके प्ले करके चेक कर सकते हैं, सर्किट्स ड्रा कर सकते हैं और सर्किट्स को रियल में बनाने से पहले सिमुलेशन पे चेक कर सकते हैं कि क्या आपका सर्किट सही तरीके से परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इस लिहाज से ये जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, उन सब लोगों के लिए जो सर्किट सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस और IT के स्टूडेंट्स के लिए, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से 3D डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो हम डायरेक्टली सर्किट्स के ऊपर जाने के लिए आप tinkercad.com/circuits टाइप करेंगे, /circuits, राइट। तो सबसे पहले ये आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा। मीन्स जब आप यहाँ पर स्टार्ट टिंकरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए। अगर आप एक टीचर हैं तो यहाँ से क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो है उस क्लास को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइन इन विद गूगल कर सकते हैं, साइन इन विद अपनी एप्पल ID के साथ साइन इन हो सकते हैं या साइन अप विद ईमेल करके यहाँ से आप अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे के तो यहाँ से आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसके अंदर लॉगिन करूँगा और लॉगिन होने के बाद मैं आपको इसका पोर्टल जो है वो शो करवाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिफरेंट सर्विसेज हैं जो tinkercad हमें ऑफर करता है। 3D डिज़ाइन पे क्लिक करके आपके सामने एक डिफरेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं और नीचे कोड ब्लॉक्स है, फिर लेसन्स हैं। तो हम इस वक्त सर्किट के टैब में हैं। जब आप सर्किट्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही होगी क्योंकि अभी आपने कोई भी सर्किट क्रिएट नहीं किया होगा। और ऊपर आपके सामने एक क्रिएट न्यू सर्किट का ग्रीन कलर का बटन है। तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस टाइप की वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी। इस वर्क स्पेस के राइट साइड पे आपके सामने कंपोनेंट्स पेन है। यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और इनको आप कंपोनेंट्स को यहाँ से ड्रैग करके लेफ़्ट साइड पे अपनी वर्क स्पेस में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उससे आपको जो है इस प्लेटफॉर्म की नो हाउ भी हो जाएगी और आपका थोड़ा सा इसके साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से LED का कंपोनेंट ड्रैग करके वर्क स्पेस में लाता हूँ और यहाँ से कलर हम इसका रेड ही रहने देते हैं। यहाँ से हम इसे कोई नाम दे सकते हैं, लेट्स से हम इसे LED का नेम दे देते हैं। फिर मैं यहाँ से 1.5 वोल्ट बैटरी ड्रैग करता हूँ और यहाँ ले आऊँगा और इसी तरह मुझे एक रजिस्टर भी चाहिए तो मैं यहाँ से एक रजिस्टर भी यहाँ पर ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। तो अब मुझे इनके कनेक्शंस करने हैं। LED जो है ये पोलर कंपोनेंट है। पोलर मीन्स के इसके जो एनोड और कैथोड कंपोनेंट्स हैं। एनोड जो है बेसिकली ये हम इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और जो कैथोड होता है इसे हम बैटरी के नेगेटिव कंपोनेंट या ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें जो है दरमियान में रजिस्टर भी यूज़ करनी है। रजिस्टर जो है बेसिकली ये करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि अगर हमारे पास करंट ज़्यादा है तो रजिस्टर बीच में रुकावट क्रिएट करेगा और करंट को थोड़ा सा कम कर देगा ताकि हमारे कंपोनेंट को ज़्यादा करंट की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। तो थोड़ा सा जो करंट है उसको लिमिट करने के लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको
ओम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 220 ओम कर देते हैं, राइट। जैसे ही 220 ओम करेंगे आप देखेंगे कि इसका कलर कोड चेंज हो चुका है। हम इसे एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम वायर पे क्लिक करें तो डिफरेंट ऊपर हमारे पास ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। रोटेट का ऑप्शन है, इससे हम कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है वायर को थोड़ा वायर टाइप चेंज कर सकते हैं। इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं जिस भी कंपोनेंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नॉर्मली हम जो वायर यूज़ करते हैं उसका कन्वेंशनल जो कलर है वो रेड होता है, तो हम इसे रेड कर देते हैं और यहाँ पे भी हम इसे रेड कर देते हैं। इसी तरह हम कैथोड्स पे क्लिक करेंगे और वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का कलर हम अभी यहाँ से ब्लैक कर देंगे, राइट। क्योंकि ब्लैक वायर जो है ये ग्राउंड वायर को शो करने के लिए ब्लैक कलर हम यूज़ करते हैं। तो इस वक्त एक बेसिक सर्किट हमारे सामने कंप्लीट हो चुका है। हमने एक AA 1.5 वोल्ट की बैटरी ली, उसके साथ रेजिस्टर को यूज़ करते हुए एक सिंपल रेड कलर की LED को कनेक्ट किया है। अब अगर हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा ये सर्किट ठीक है, तो हम जो है ऊपर अपर राइट साइड के ऊपर स्टार्ट सिमुलेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सर्किट है ये हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस LED को ग्लो करना चाहिए, राइट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि LED ग्लो कर रही है लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम है। सो हम इस रेजिस्टर को जो है इसकी वैल्यू कम करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी जो है अगर मैं इस रेजिस्टर को 220 ओम की बजाय 100 ओम कर दूं तो अब आप देखिएगा कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब जो है हमने रेजिस्टर कम वैल्यू का लगाया है। इस रेजिस्टर को हम टोटली बीच में से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है बैटरी हमारे पास वो इतनी ज़्यादा पावर की नहीं है। लेकिन चलिए टेस्टिंग के लिए हम इसे अभी लगा रहने देते हैं। तो मैं दोबारा से स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी इसको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हम जो है ऐसा करते हैं कि एक बैटरी और यहाँ से ले लेते हैं और इस जो रजिस्टर को हम जो है इसको दो बैटरीज़ को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। जब भी हम दो बैटरीज़ को या पावर टर्मिनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो आपस में उनके जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हम जो है यहाँ से एक वायर लेंगे और इसे इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, राइट। और इसका जो कलर है वो हम चलिए येलो कर देते हैं और ये जो रेजिस्टर है इसे हम वापस 220 ओम कर देते हैं। अब हम सिमुलेशन रन करके देखते हैं कि अब इस LED जो है ये हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हमारे सामने शो होगी। तो हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो अब आप देख रहे हो कि LED जो है वो लास्ट टाइम की निस्बत ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम इस रेजिस्टर को मज़ीद कम करें, इसे 150 ओम कर दें, तो फिर ये मज़ीद ब्राइट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप रियल में सर्किट क्रिएट करने से पहले टिंकरकैड के ऊपर अपने सर्किट्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस पर कोशिश कीजिए कि आप मज़ीद सर्किट्स जो हैं यहाँ पर इन कंपोनेंट्स के साथ ट्राई कीजिए, इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।